नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग केसेस पे बात करेंगे। कृपया म्यूट रखिए सब लोग। और आप लोग के पास जो भी पेशेंट आए हैं उनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं कि मेरा पहले सुनना चाहते हैं? अगर मेरा सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को, वो हम बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर केसेस पे बात करेंगे। हाँ, तो 1 मिनट रुकिए, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। अभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको फ्लू होने का तकलीफ हो रहा है। फ्लू होता है तो एक तरह से वायरल इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी क्या है कि थोड़ा ठंडी है, इतना ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो लोग ना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। सर्दी जुकाम, बाहर घूमना फिरना ऐसे हो रहा है, क्योंकि न्यू ईयर आया है तो लोग घूम रहे हैं। तो जो फ्लू हो रहा है उसका मतलब यह है कि यह एक संक्रामक रोग है और आयुर्वेद के हिसाब से वात श्लेष्मिक ज्वर होता है इसमें। तो ये फ्लू जो है ये एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। इसमें जब फ्लू होता है तो फीवर आता है, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता है, सिर में और माथे पे बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है। और कभी कभी फीवर है वो 102 फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और ये क्यों होता है? तो सर्दी और गर्मी की वजह से फ्लू उत्पन्न होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जब भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट आ रहे हैं, वायरल फीवर के? तो मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोग को। आप लोग भी इनका प्रयोग करिए, जरूर अच्छा फायदा होगा। हम लोग को सैद्धांतिक भाग तो करना ही है कि हम लोग लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः, वो तो हम करेंगे ही। और षडंग पानी देंगे ही, शुंठी सिद्ध जल देंगे ही। लेकिन साथ में और क्या क्या कर सकते हैं? तो शहद में एक चुटकी पिपली का चूर्ण मिला के देना है और उसका चाटन करना है मुहुर मुहुर। पिपली का जो चूर्ण होता है, आप लोग मालूम है त्रिकटु में रहते हैं पिपली, शुंठ मरीच पिपली। तो इसको अगर शहद में एक एक चुटकी चाटे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ क्वाथ बनाना है, जैसे कि नीम की छाल, शुंठी, गिलोय, गिलोय मतलब गुड़ूची, कटेरी, पिपली और अड़ुलसा, इसका 5-5 ग्राम की मात्रा में लेना है और काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है। इससे बहुत काफी हद तक फ्लू में फायदा होता है। इसी तरह से जो फ्लू रहता है या वायरल फीवर रहता है उसमें अगर हमने तुलसी ले लिया, काली मिर्च ले लिया, परवल ले लिया, पटोल का पाउडर, उसी तरह से हमने लवंग जो होता है बहुत अच्छा रहता है, इसका काढ़ा अगर हमने पिया तो इससे बहुत अच्छा रामबाण कार्य होता है। तुलसी, काली मिर्च, परवल और लवंग का काढ़ा। इसी तरह से क्या करना है कि अगर चना होता है, चना उसको गर्म करना है और थोड़ा सा नमक डालना है और कपड़े में डाल के पोटली बनाना है और उसको सूंघना है। जो चना का जो आएगा वाष्प, उससे फ्लू में बहुत अच्छे से फायदा होता है ना। उससे बहुत अच्छा नाक खुल जाता है। चना को गर्म करना है, सेंधा नमक डाल के और पोटली में डाल के उसको सूंघना है। इसी तरह से शुंठी लेना है, देवदार, रासना, नागरमोथा, कटेरी, चिरायता, सम प्रमाण में लेके काढ़ा बनाकर लेना है। थोड़ा सा मिश्री डालकर गरम गरम सेवन करना है, तो इससे भी फ्लू में फायदा होता है। इसी तरह से 1 चम्मच हल्दी लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है, 4 इलायची लेना है और आधा चम्मच काला नमक लेना है। इसको काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीना है, इससे भी फायदा होता है। इसी तरह से जो सरसों होता है, राई, उसको पीस कर शहद के साथ सेवन करना है। तो राई जो होता है कटु कटु उष्ण रहता है, फ्लू में बहुत अच्छा काम करता है। या फिर राई को भून के और पोटली में बांध कर और उसको सूंघना है बार बार। तो जो सरसों सूंघने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है, नाक खुल जाता है। इसी तरह से 10 ग्राम मूली के चूर्ण लेना है और उसका काढ़ा बना के सुबह शाम लेना है, तो उससे भी फ्लू में फायदा होता है। इसी तरह से तुलसी लेना है, यष्टि मधु, चिरायता, शुंठी और कटेरी समान प्रमाण में लेकर और रात को सोने के पहले पीना है। और
उसको फिर सुबह भी पीना है। इसी तरह से हींग को पानी में घोल के और उसको सूंघना है, स्मेल करना है, तो कंठ में जमा हुआ, नाक में जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाता है। इसी तरह से 1 कप गाय के दूध में एक हल्दी डाल के पीना है। हल्दी वाला दूध जो पीने के लिए बोला गया है हमारे शास्त्रों में, वो फ्लू के लिए सबसे अच्छी दवाई है। इसी तरह से त्रिकटु, शुंठी, भारंगी, गुडुची का काढ़ा पीने से हर तरह के ज्वर शांत हो जाते हैं। और जो स्तुति का ज्वर होता है उसमें भी त्रिकटु, शुंठी, भारंगी और गुडुची, इसका काढ़ा पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है, फिर ज्वर नहीं लगता है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर में देता हूँ ग्रुप में, जो लोग ग्रुप में हैं उन सबको फायदा होगा। बाकी चलिए अब हम केस पे बातें करते हैं। तो कुछ लोग नए आए हैं। डॉक्टर सरिता फड़तरे मैम, आप कहाँ से हैं? आप कृपया अपने बारे में बताएंगी क्या? और एक, हाँ, हाँ सर, मैं सातारा से हूँ। कहाँ से हैं? सातारा सातारा। अच्छा, आप पहले भी आई थी मैम शायद। हाँ यस, पहले थी। फेसबुक पे मैं सुन रही थी, अभी मैंने इस टाइम ज्वाइन किया। मैम आपने कहाँ से बीएमएस किया है, सब बताइए ना अपने बारे में। सर मैंने टिळक से बीएमएस किया है, टिळक आयुर्वेद। कब कब किया था? 2006 पास आउट हूँ। अच्छा, और हाँ फिर एमडी भी किया आपने? सर मैंने स्किन में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब डिप्लोमा किया है। वहीं से, टिड़क से? नहीं नहीं, बाहर एकेडमी है ना, उधर से किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैम थोड़ा आपका कोई स्पेशलाइजेशन बताइए ना, आपने स्किन के कैसे पेशेंट ठीक किए, क्या आपको पता चला, कुछ बताइए ना, या हाँ एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा आपका। हाँ, नहीं सर, मैं आपके लेक्चर सुन के ही ज्यादा ट्रीट करती हूँ। तो पिंपल्स में, एक्ने में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एकेटी का। अच्छा और रसपाचक और रक्तपाचक पहले मैं देती हूँ सभी स्किन डिसीज में, तो अच्छा। अच्छा फर्क आता है। हाँ, और क्या देती हैं? और हेयर के लिए भी अच्छा है सर, अस्थि मज्जा पाचक, रसपाचक, रक्तपाचक। जी। हाँ और आप शोधन भी कराती हैं? हाँ, शोधन कराते हैं, मृदु विरेचन के लिए देते हैं, त्रिवृत्त लेहम, जी चित्रखरेतकी वगैरह वो देते हैं। जी। हाँ हमारे शिवाजी महाराज का तो वो जन्म स्थल ही है ना वहाँ, सातारा। हाँ सर, जन्म स्थल है कि राजधानी था? जन्म स्थल राजस्थान सर, हाँ पूना दूसरा में है। था ना, लाल महल था ना शायद। हाँ हाँ जी। तो मैम हाँ आप, सर। आपको कुछ बताना है आयुष दर्पण पे? आपका कोई एक स्पेशल लेक्चर रख दे क्या स्किन पे? आपको कुछ बताना है तो बता सकती हैं। सर मैं तो पहले एलोपैथी प्रैक्टिस करती थी, लेकिन 2 साल से आयुष दर्पण के लेक्चर सुन के मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो स्किन में ही पहले इंटरेस्ट था, तो मैं आयुर्वेदिक स्किन का प्रैक्टिस करने लगी हूँ। अच्छा, तो जैसे बहुत टाइम बढ़िया। मिलता है मैं आपके लेक्चर सुनते रहती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ मैम, सर। आप जुड़े रहिए। आज भी बहुत अच्छा लेक्चर हुआ 7 बजे का, वो आपने हाँ वो देखा भी होगा। सुना मैंने, हाँ सुना वो भी। जी मैम। अभी क्या है, हाँ बहुत सारे लोगों को ऐसे पेशेंट आते हैं ना, समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। तो मैं अभी बहुत सारे किताबों से और बहुत सारा अपना अनुभव, अपने गुरु लोगों का अनुभव, ये सब करके मैं पढ़ाई करके आता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे वैद्य लोगों को आगे बढ़ाना है हर समय। अभी पैराथायरॉयडिज्म में तो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में किसी ने भी आज तक लेक्चर नहीं लिया था। पैरोटिड ग्लैंड, ये सब जो भी ग्लैंड का, इस पे ज्यादा नहीं बात होती है आयुर्वेदिक जगत में, लेकिन हमें बात करनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जमाना है ना, उसमें जो बीमारियां आ रही हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा कहीं पीछे ना रह जाए, कि हमें मालूम ही नहीं है, कॉलेजेस में बढ़ता ही नहीं गया, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर विवेक कालेक जी, आप न्यू आए हैं, आप अपने बारे में बताएंगे सर? हाँ सर, कृपया बताइए। डॉक्टर विवेक काले जी, आप हेलो अपने बारे में बताइए सर। सब लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। सर, आप सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ जी, आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। फिलहाल तो ठीक है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं नए साल में, उनसे भी हम मुलाकात कर लेते हैं ना, फिर मजा आएगा। हाँ जी बताइए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कार में हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे
मेरा जो अभी नया योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी सेंटर बन रहा है वहीं पे हूँ। नहीं नहीं सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा कि 7 तारीख तक होगा। अभी हाँ, हेलो आप ठीक से बताइए सर। हाँ, सर, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ वीडियो तो बंद फिर वो करिए। हाँ जी, हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए। अब बताइए। अब आवाज आ रही क्लियर है। अब एकदम क्लियर आवाज आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली मेरा BAMS यवतमाल से हुआ है, जी ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं नियर अबाउट 3 साल तक मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा था। जी उसके बाद मैं पूना शिफ्ट हुआ, जी। तो यहाँ अभी 14 साल से प्रैक्टिस है पूना में। अच्छा। अ, पिछले 4-5 सालों से कुछ एक सब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और योग तीनों का मिलके कुछ तो वैसा अलग से करूँ ऐसा करके सोच रहा था। जी तो पहले तो पंचकर्म का ही यूनिट से शुरू करो ऐसा दिमाग में था। तो जी फिर लेकिन बाद में थोड़ा सा कुछ और आइडियाज दिमाग में आ गए और फिर सोचा कि लेट्स कंबाइन ऑल दिस थिंग्स टू मेक द इफेक्ट बेटर। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी के बारे में भी थोड़ा सा uh, थोड़ा स्टडी किया। उसके बाद में योगा के बारे में भी थोड़ा स्टडी किया। तो जी उसके बाद ऐसा लगा कि ये तीनों चीजों को कंबाइन करके एक कंबाइंड ट्रीटमेंट का एक कंसेप्ट शुरू कर देते हैं, जो कि बाकी भी लोगों के ऑलरेडी थे। लेकिन मैंने बोला हम हमारे हिसाब से उसको ट्रीटमेंट ओरिएंटेड रखेंगे। जी। अ, तो फिर पिछले 1-2 साल से वो पूरा माइंड में था कि शुरू करेंगे। तो अभी 3 महीने आप पहले डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर प्रमोद बोरघरे को जानते हैं? आपके सीनियर होंगे। प्रमोद, बोरघरे। नहीं सर, प्रमोद बुरगरे को नहीं जानता नहीं मैं। जानते? आप मेरे क्लासमेट्स को जानते हैं? हाँ, आपके सारे क्लासमेट्स को जानता हूँ मैं। डॉक्टर परवीन बनमेरू, नरेश देशमुख। हाँ, प्रवीण बनमेरू अपने यहाँ अपने लोनार वाले। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ। तो आप जुड़ गए, उनको भी लेके आइए ना, मेरे क्लासमेट्स को भी बोलिए इधर ज्वाइन करें। ठीक है, मैं कल कल उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा संदेश है। संदेश नरेश संदेश देशमुख गोजे का तो गढ़चिरौली में है, महाराष्ट्र में। सं, संदेश गोजे सर कहाँ पे? संदेश गोजी का वर्धा में है ना, वो पीएचडी कर रहे हाँ हैं। हाँ, वो PhD कर रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक मैं है। कल हाँ कल थोड़ा सा जरा मेरा जो क्लास का ग्रुप है ना, हाँ मिलेनियम बैच का, तो उसके हाँ। ऊपर मैं ये अपना ये डाल देता हूँ, फिर कल वो ज्वाइन कर लेंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें से और ठीक। मेरी जो बैचमेट है हाँ डॉक्टर रेणुका सरपोतदार, उससे हाँ भी बात कर लेता हूँ। शी ऑल्सो प्रेजेस यू, मेनी ऑफ आवर गाइज नो अबाउट यू। हाँ। सो मैं तो ये था नहीं, हाँ, मैं तो आप लोगों से मिला नहीं, आप लोग मुझे कैसे सही। जानते हैं? आपके आपका जो जो यू वर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ब्रिलियंट पर्सन ऑफ द आवर कॉलेज। सरमोगदम सर से आपका नाम सुना है सर। अच्छा। हाँ जो आदमी किसी का नाम नहीं लेता, हाँ जोगे सर, इनसे हाँ नाम सुना था हमने सेकंड ईयर में, जी। फर्स्ट ईयर में ही। असली में तो क्या था तभी ना, से क्या था कि मैं मेरा डिफेंस कोटा से वहां पे एडमिशन हुआ, तो हाँ हाँ मैं हाँ। पश्चिम महाराष्ट्र से उधर गया। अब मेरे को अच्छा, मराठी आता नहीं था, वो लोग रैगिंग लेते थे उस टाइम पे, तो वो हाँ क्या हाँ पूछते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और मुझे केवल पढ़ाई करना था। अब मुझे मराठी का एक शब्द नहीं आता था, तो जो मैं बॉयज हॉस्टल था वहां पे, वो, हाँ, वहीं पे थे आप, पता है मुझे। मैं भी हाँ, वहीं पे मेरा पूरा 5 साल बॉयज हॉस्टल पे ही गया सर। तो बॉयज हॉस्टल में मैं क्या करता था, मराठी किताबों से एक एक शब्द लेके और सीनियर से पूछता था इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बनाए। मैंने नोटबुक बनाई थी मराठी सीखने के लिए, फिर मैं हाँ हाँ मराठी पढ़ के अर्थ समझ के फिर करके इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि मैं टॉपर आया कॉलेज में। हाँ, पापा मुझे बोले वो कि आप पुणे में आ जाओ, क्योंकि मुझे आयुर्वेद सीखना था। फिर यहाँ जमदग्नि सर थे, तो इसलिए मुझे पुणे में शिफ्ट किया मैंने। सर, एक्चुअली इट वाज द बेस्ट डिसीजन यू टुक। हाँ और तो हमारे यहाँ पे आयुर्वेद का कुछ यही नहीं था। हाँ इतना चलन नहीं था हमारे हाँ कॉलेज में। जी एलोपैथी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे। सीनियर्स भी वही ये करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत, यानी कि मेरे बैच में तो एक आध पर्सन को भी
कोई बात नहीं। क्या है, मुझे मराठी नहीं आता था, लेकिन मैंने मराठी भाषा सीखने के लिए कितना मेहनत किया होगा सोचिए। फिर मैंने मराठी भाषा सीखा, फिर जो मराठी बुक्स थे उनको मैं अकेले बैठ हाँ के एक एक लाइन हिंदी में लिख लिख के नोट्स बनाता था। क्योंकि मुझे ना, मैं ऐसे बुरा मत मानिए, वो सरमोकदम सर जो पढ़ाते थे फिजियोलॉजी, मुझे उनका कोई भाषा कोई भी चीज समझ नहीं आता था। जोगे सर क्या पढ़ाते थे पदार्थ विज्ञान, मुझे समझ ही नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम से गया था, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पढ़ पढ़ के टॉपर आया, मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर आया। फिर मैंने हाँ यहाँ ट्रांसफर लिया और यस यहाँ सर। आया तो और भी मराठी और टफ, पुणे की मराठी और टफ है यहाँ पे और थोड़ा। टफ हो गया, और टफ हो गया। लेकिन मैंने हमारे बहुत कॉलेज में मेहनत किया है। फर्स्ट ईयर में, यानी कि मैं पीवी पदार्थ विज्ञान में मैं फर्स्ट रैंक था मेरा। जी और मेरा ऐसा सीन था, सर जोगे सर जब लेक्चर देते थे जी तो मुझे बीच में नींद आने लगती थी, तो सर जी। काले महाराज करके मुझे उठाते थे। वो फाइनल ईयर तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके उनके सब्जेक्ट में मैं टॉपर था हाँ क्लास में। जी। मुझे असली में लैंग्वेज प्रॉब्लम था असली में। हाँ लेकिन मेरा और प्रॉब्लम था कि हाँ लोग जोगे सर का लेक्चर रहता था खाना खाने के बाद, हाँ हाँ और 101% उनके लेक्चर में सोना ही है। हाँ। और आप जो अपने क्लासमेट का नाम बता रहे हैं ना, डॉक्टर रेणुका, मैंने कभी हाँ, देखा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ नहीं सेकंड ईयर में आ गया तो उन्होंने एक लेटर लिखा था मुझे। अभी देखिए मुझे याद आ गया, 98 में उन्होंने लेटर लिखा था कि सर आप बहुत अच्छे थे, आप क्यों चले गए, आपके बारे में आपके क्लासमेट्स बहुत तारीफ करते हैं, हमें आपसे रेणुका मिलना है, सर पे आप लिखा होगा आपको, करेक्ट? क्या। हाँ रेणुका ने लिखा था। हाँ लिखा था, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कौन है, मुझे नाम याद सर है। सर 98 में उन्होंने हाँ, लिखा था एक लेटर। वो अभी अभी बड़ा लेटर है, अभी भी रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं यस, नहीं जानता कौन है वो, नाम सुना है, नाम याद है जैसे मुझे। हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, सेशन खत्म हाँ हो गया, तो आई टेल हर, हाँ आई टॉक टू हर, तो ठीक शी है। विल बी वेरी हैप्पी हियरिंग अबाउट यू। तो हाँ अभी हम लोग ये अभी पुणे में जो विश्व ये हुआ था ना अभी, जी तो उसमें विश्व व्याख्यान माला में, तो उस वक्त हम दोनों भी थे, तीनों दिन हमने जी जी अच्छी तरह से अटेंड किया। जी। देखिए मुझे 98 में उन्होंने लिखा था, आज भी याद है कि किसी ने लेटर लिखा था। 98 में नहीं, वो सर 2000 में होगा। कभी तो लिखा था मुझे, मुझे हाँ अभी याद। 2000 में, 2000 में रेणुका उन्होंने सर थे। पंचकर्मा में वो किया है क्या, पीजीपीपी किया है क्या। किसने, उसने क्या? आप पंचकर्मा में कुछ डिप्लोमा डिग्री लिया है क्या पुणे से। मैंने अच्छा अच्छा। मैंने नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, आप बात कराइए फिर मैं बात करूंगा। चलिए मैं बात कर लूंगा उसके साथ हाँ में, और फिर ठीक है। थैंक यू सर, आप आए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और किसी को, एक डॉक्टर गुरु प्रसाद जी हैं, इन्होंने लेकिन वीडियो ऑडियो नहीं ऑन किया है। डॉक्टर श्रीनिवास सर, आप कृपया अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या सर। डॉक्टर श्रीनिवास सर, सर हम आपको देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी यू सर। सर हमने आपका नॉलेज तो देखा है, शायद नहीं हो रहे। ठीक है ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप सर। हाँ सर, एक वो गुरु प्रसाद है ना, वो अपने पेशेंट को बताते हैं। अच्छा पेशेंट है, इनको बोले वीडियो हाँ, ऑडियो ऑन करें सर। गुरु प्रसाद जी वीडियो ऑन करिए। इनका ऑडियो नहीं कनेक्टेड है सर। नहीं, नहीं ऑन वो सर। वो उसी टाइम मिस्टेक थी ना ऑडियो की, वो टाइम पूरा हो गया था, वो स्किन का उसको प्रॉब्लम है, मैंने आपको फोटो भेजा था, लाल लाल वो ठीक है, ऐसा लेकिन हो ये जाता। वीडियो तो ऑन करें। आप गुजराती में बोलिए ना सर इनको। गुरु प्रसाद, नहीं, उनका ऑडियो नहीं कनेक्टेड है। आप सर फोन करके बोलिए तब तक, हम तब तक और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी। ठीक है। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप। वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज। नेहा मैम, शशि मैम कैसी हैं आप। कुछ बोल नहीं रही है शशि मैम, शायद आवाज नहीं आ रही है। नहीं। और किसी को कुछ बोलना है, गंगवार सर, मोना मैम कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम। जब हिस्ट्री ली थी तो मैं पीरियड में, तो हिस्ट्री है मतलब जब से उसकी शादी हुई है तब से कई बार पोस्टपोन होता है, बट यूपीटी हमेशा नेगेटिव आता है। और हेतु में सर ज्यादा हेतु नहीं मिला था, थोड़ा बहुत मानस हेतु का मिला था।
कि बच्चा नहीं हो रहा तो इसकी वजह से स्ट्रेस है, शादी के बाद भी रहा होगा, लेकिन उतना लोग क्लियर कट नहीं बताते हैं। और दिवाशन रात्रि जागरण वगैरह का कोई खास हेतु नहीं मिला था। तो सर ऐसे केसेस में मतलब पेशेंट डिस्टेंट है, फिर इसको कैसे समझें सर? एक बार फिर से बताइए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे, एक बार फिर से बताइए मैम। हाँ सर बता रहे हैं, पेशेंट की एज है 30 इयर्स और आपका आवाज फिर से क्या, किसी को सुनाई दे रहा है क्या शशि मैम की आवाज? नहीं सुना। शशि मैम आप नेटवर्क एरिया में नहीं है। आपकी ट्यूब सिकुड़ गई है। शशि मैम एक बार फिर से नेटवर्क एरिया में आके अच्छे से बताइए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, पता नहीं। एक बार नेटवर्क एरिया में आके अच्छे से बताइए। हाँ जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब बताइए। हाँ मैं बता रही हूँ, पेशेंट की एज जो है 30 ईयर है और पेशेंट की शादी को 8 साल हो चुके हैं और 5 साल से करीब उन्होंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए हैं एलोपैथी के। एलोपैथी वालों ने उनको IVF। नहीं मैम, आपका आवाज फिर गायब हो गया है, कुछ नहीं हो रहा। यूपीटी पॉजिटिव और बस इतना ही समझ आ रहा, किसी को सुनाई दे रहा है क्या शशि मैम की आवाज? नहीं नहीं, आती। नहीं मैम, शशि मैम आपका नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है। तब तक हम बात करते हैं। मोना मैम आप कुछ बोलिए। डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम, गायत्री बोला मैम। पेशेंट डिस्टेंट है। किसी को शशि मैम की आवाज क्लियर आई क्या? मुझे नहीं आ रहा है समझ। हाँ जी सर। आपकी केवल एक आवाज आ रही है, फिर 4 आवाज जा रही है, समझ नहीं आ रहा है मैम। चलिए सर मैं टेक्स्ट कर दूंगी। नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ, पता नहीं क्या बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी सर। हाँ, डॉक्टर जागीर सिंह जी कृपया बताइए। डॉक्टर नेहा मैम कुछ बोलिए। हरिहर सर कुछ बोलिए आप प्लीज। हाँ सर वो आ गया है गुरु प्रसाद। उनको नहीं, वो आए तो हैं सर, ऑडियो नहीं ऑन है। वीडियो ऑडियो ऑन कैसे होगा, उनको बोलिए ना अब वीडियो। बोलेगा तो करेगा अभी। ठीक है। गीता पटेल मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप, कोई केस? हरीश बत्रा जी, जागीर सिंह जी कुछ बोलिए प्लीज, हम लोग सुनने आए हैं शायद। मोना मैम कुछ बोलिए, आपने कुछ पेशेंट देखे, कुछ बताना चाहेंगी? अभी ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमारे को पसलियों में दर्द हो रहा है, रिब्स में पेन हो रहा है, या चमक मार लिया, ऐसे आते हैं ना हमारे पास पेशेंट। स्पाजम हो गया, कैसे तो सोए थे ठंडी में और बहुत ज्यादा स्पाजम हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि लहसुन की 4 कलियां लेके कूट के और 2 चम्मच घी डाल के तल ले। उसको तलने के बाद सुबह शाम 2-2 कली खाना है। उससे जो पसलियों में दर्द हो रहा है रिब्स में, वो ठीक हो जाता है। या फिर हींग को गर्म पानी में घोल कर लेप बना लेना है और ऊपर लेप लगाना है जहां पर भी पेन हो रहा है, स्पाजम हो रहा है। तो हींग से वो बहुत अच्छे से पेन कम हो जाता है। इसी तरह से सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके मालिश करना है, तो इससे कफ जन्य जो पसलियों में दर्द है, पसली मतलब रिब्स के एरिया में, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो ठीक हो जाता है। अगर क्या हो रहा है कि सर्दी की वजह से अगर रिब्स के एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो टर्पेंटाइल ऑयल जो रहता है या यूक्लिप्टस का तेल, उसको मालिश करने से फायदा हो जाता है। या फिर शुंठी का जो चूर्ण है, उसका सूखा मालिश करने से भी, मालिश ऐसे अभ्यंग जैसे करके सूखा उद्वर्तन जैसा करके और रख देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है शुंठी का चूर्ण। इस तरह से पिपली के पत्ते जो रहते हैं उसको जलाकर शहद में खाना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर पिपली का चूर्ण का भी प्रयोग करें शहद के साथ, तो फायदा होता है। इसी तरह से अगर श्रृंग भस्म मिलता है, श्रृंग भस्म को घिस के लगाने से, पानी के साथ लगाने से फायदा होता है। या चिरायता, शुंठी और कटेरी का जो जड़ होता है, संभाग में काढ़ा बनाकर पीना है, उससे फायदा होता है। या अमरूद होता है, गुआवा, पेरू, उसके पत्तों को जला के उसका भस्म को शहद के साथ सुबह शाम सेवन करना है, उससे जो पसलियों में दर्द हो रहा है रिब्स में, वह ठीक हो जाता है।
और शहद का लेप करने से भी फायदा होता है, या तुलसी का बीज का चूर्ण शुंठी को गर्म पानी के गर्म दूध में मिक्स करके पिलाना है, इससे जो पेन है वो कम हो जाता है। या फिर त्रिकटु हो गया, लवंग हो गया, इसका काढ़ा बनाकर पीने से, लवंग और त्रिकटु इसको पीने से भी अगर रिब्स में पेन हो रहा है, अभी लोग बाहर जाते हैं स्वेटर नहीं पहन रहे हैं और उसके वजह से पेन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, तो ये करने से फायदा होता है। ठीक है, हरिहर सर बताइए सर। वो नहीं जुड़े सर। हाँ, और डॉक्टर हनुमंत राय जी आपको एक केस बताना चाहेंगे? डॉक्टर हनुमंत राय जी, आज मैं ही अकेले जी सर, प्रणाम सर। मैं खाना खा रहा हूँ सर। जी आप सर। खाना हाँ भाई खाइए बोल सर। रहे हो। जी सर। जी सर। सर वो प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। बोलिए सर, जागीर जी, सरदार जी। सर मुझे एक केस पूछना है सर। हाँ जी। सर मैं सरदार नहीं हूँ सर। आपका सिंह मैंने आपको कभी देखा नहीं सर, और आपने अपना चेहरा यस भी नहीं सर। दिखाया। आज दिखाना हाँ जी चाहेंगे सर। क्या? नहीं सर आज तो नहीं। अच्छा ठीक है। जी सर। सर एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट है सर, एज है 63 ईयर, एक्स सर्विसमैन है सर। जी सर उसको ना सर जैसे ना भी चोकिंग पेन होती है ईयर्स में, जैसे ना घंटियां सी बजती है वो, जैसे ना कि जब भी कोई बोलता है साउंड आती है तो एकदम चोकिंग सी पेन होती है दोनों ईयर्स में उसके। ईयरफोन और में, कान में। यस सर, यस सर जी कान में। और सर उसने किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया होगा, तो वो बोल रहा है कि इसमें ना उसने उसको वॉश किया, अंदर के फंगस है इसमें, तो फंगस उसने वॉश किया, तो वॉश करने के बाद उसको ज्यादा पेन हो गया। और फिर उसने सेकंड ओपिनियन लिया किसी और ईएनटी सर्जन से। वो बोलता है कि जब उसने वॉश किया तो परफोरेशन हो गई इस ईयर में, ईयर ड्रम में। तो हाँ। सर अब आज मेरे पास आया था, उसकी दो प्रॉब्लम थी। नंबर वन तो यही कि मेरे टेनेट से जो मैंने बताया आपको कि उसको चोकिंग पेन होती है और जी बहुत ज्यादा आवाज लगती है उसमें जब बोलता है तो कोई तेज। जी। और दूसरा है कि इसमें परफोरेशन हो रही है मेरे कान में, जो ड्रम है मेरा वो फट गया, वो कैसे इसमें मतलब इसको इम्प्रूव कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे जी। हो सकता है? अभी वो तो मुझे ईयर गाइड ड्रम कीजिए फट सर गया है प्लीज ना, इसमें। तो यस सर संधानीय उसमें। गण के द्रव्य, सॉरी संधानीय सर। गण आप देखिए चरक सूत्र समझाने का। स्थान हाँ जी 4th हाँ में, जी हाँ जी हाँ जी वो सर। दीजिए। यस सर यस। लाक्षा गूगल, आभा गूगल दे दीजिए, उससे फायदा होगा। जी सर। और कान में हम्म। एक साइड परफोरेशन, दूसरे साइड में आप ये डालिए ना, श्री बिल्व तेल। श्री बिल्व तेल डालिए, जो बैद्यनाथ का आता है कान के लिए, जी जी। वो डालिए। और सारीवादी वटी आता है, हाँ जी। सारीवादी वटी, इंदु वटी आता है। जी और जितना कर्ण पूरण करेंगे सर, जितना कर्ण, सरसों का तेल गर्म करके डालिए, हल्का कोश न करके, तो उससे जी सर। कंटिन्यू 3 से 4 महीना डालिए, उसका जी परमानेंट ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम सर। ओके सर। बट वो कहते हैं मैंने कर्णपूर्ण नहीं करवाना कि उसमें मतलब दोबारा फंगस ना हो जाए कहीं ऐसा, इसलिए वो अच्छा, उसको। अच्छा, यस। सरसों के तेल से फंगस होता है, मुझे आज पता चला। वो बोले आपका ठीक ही नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग आपको यही प्रॉब्लम रहेगा। वो पे ऐसे बताइए कि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो श्रोत्र जो है वायु का स्थान है, अगर आप जी वहां पे ड्राइनेस है, वायु बढ़ा हुआ है, आप वहां हम्म। कर्ण पूरण नहीं करेंगे, कभी नहीं ठीक होंगे। जी सर। इनाइटस ठीक करना है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि नस से दीजिए शीर वाला तेल का। मैं हाँ सर, नशा के बारे में बात करनी थी मैंने उसका वो। 101 तो आवर्त, लेकिन परमानेंट ठीक करना है तो कर्ण पूरण जरूरी है सर। अच्छा जी। और कर्ण पूरण, कर्ण रोगों में हम्म। घृत पान, दीपन पाचन करके घृत पान करने से भी फायदा हाँ होता है। जी हाँ जी। जी। जी सर। सर थैंक यू सर। और उनको बोलिए कि ये सब मत कराइए, ईयर वॉश ये सब क्यों कराते हैं, अपना कान में तेल डालना सबसे अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। जी सर थैंक यू। हाँ, डॉक्टर महाजन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रणाम सर। हाँ सर मैं जी। एवरी संडे कर्ण पूर्ण करता हूँ सरसों के तेल से कई सालों से, हाँ, तो आपको फंगल हुआ क्या इन्फेक्शन कभी? कभी नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं बल्कि हुआ? था पहले के कानों। जमाने में माताएं बहनें क्या करती थी, बच्चों को तेल लगाते लगाते नाक में 2-2 ड्रॉप डालती थी, कान में डालती थी तेल। अब तो पहले मैं कान में भी डालता था, नाक में भी डालता था। जब से आपका फिर ये क्षीर वाला तेल मंगवा लिया तो फिर नाक में तो मैं वो डालने लग गया। हाँ, तो सर स्नेहन होते रहेगा ना, तो ये टिनाइटस वगैरह कभी नहीं होगा। तो आजकल ईयरफोन का ज्यादा यूज हो रहा है ना, ईयरपॉड, ईयरफोन, हेडफोन, इसलिए ऐसा हाँ होता है। जी, मैं यही बताने के लिए बोला कि सरसों का तेल तो मैं डालता हूँ कई सालों से। हाँ, डॉक्टर एवरी जागीर संडे सिंह डालता साहब हूँ, जी, मालिश वालिश देखिए करके तेल। महाजन सर बोल रहे हैं कितने सालों से डाल रहे हैं। हाँ जी
हाँ तो नहीं होता फंगल इन्फेक्शन, पूरा ठीक हो जाए। परफोरेशन नहीं है, वो बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ नहीं परफोरेशन, टिनाइटस का है ना, आप कर्ण पुरन करिए। एक बार मेरे पास एक मुस्लिम पेशेंट आया था, तो मुस्लिम पेशेंट था तो उसको इतना टिनाइटस था, इतना था ना कि रुकता ही नहीं था। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, मुझे उसको 3-4 महीना लग गया। मैं कर्ण पूरण कर रहा हूँ, नस से दे रहा हूँ, उसका हेतु नहीं समझ आ रहा है कि क्या है क्या है। बाद में मैंने उसको बैठाया और मैंने उसका केस टेकिंग किया, तो पता चला कि वो, मतलब मैं किसी के धर्म पे नहीं बात कर रहा हूँ, बस उस वो इंसान गंदा था, ये बता रहा हूँ। तो वो क्या करता था, बकरा काटने का काम, नॉन जो ये फिश बेचने का काम ये करता था। बहुत अच्छा उनका मार्केट है। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ भी रोज इंटरकोर्स करता है, वाइफ के साथ, एक गर्लफ्रेंड के साथ, और 2-3 कस्टमर के साथ भी करता है। मतलब अति वैवाहिक की वजह से वायु का प्रकोप कितना हो रहा है। और फिर उसको भरने के लिए, मतलब वायु का प्रकोप हो रहा है, वीकनेस ना है, इसलिए नॉनवेज तो खाता है, लेकिन बॉडी में कितनी रुक्षता है कि टिनाइटस हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि आप ठीक होना चाहते हो, ये बंद करो ये सारा चीज। अब उसने बंद किया कि नहीं किया, लेकिन मैं तेल डालते गया, इंदुवटी, सारीवादी वटी ये सब देते गया। तो अभी उसको 2017 से 2024 आ गया, अभी तक उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन अति वैवाहिक भी कारण होता है टिनाइटस के लिए। जो अपने ग्रंथ है ना वो सही बताते हैं। और ना मैंने कहा कि ग्राहक लोगों से कैसे, तो बोला कि वो हमारा सेटिंग है, उनके हस्बैंड फॉरेन में है, तो उनको चाहिए तो मैं करता हूँ। मतलब ये तो अजीब है। अब मुझे हेतु निकालना था, इसलिए मैंने पूछा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका पर्सनल मैटर है, जिसको जो करना है करे। लेकिन ये हेतु मुझे मिला था, अति वैवाहिक की वजह से कर्ण श्वेत कर्णनाद हो रहा था। जी। और बताइए, आप लोग को कुछ बताना है? किसी को कुछ बताना है केस? मोना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं। हनुमंत राय जी खाना खा रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना है? नेहा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? गीता मैम? सर प्रणाम सर। हाँ जी। सर ये अभी अचानक से अभी अनम्यूट हुआ, नहीं तो बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी, कल भी नहीं हो पाया था और सर आज भी नहीं हो रहा था अनम्यूट। सर मुझे एक बच्चे का डिस्कस करना है सर, 6 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। हाँ। और सर वो बचपन से ही मतलब बोल नहीं पाता है, वो सुन सही सकता है, एक्टिव बच्चा है, स्मार्ट है बच्चा, हर चीज में समझता सब कुछ है, ओवर एक्टिव है। और सर वो मतलब बोल नहीं पाता है, अभी उसकी स्पीच थेरेपी लंबे समय से करा रहे हैं उसके पेरेंट्स। तो वो थोड़ा सा रिपीट, जैसे हम अगर सेंटेंस बोलेंगे तो उसी चीज को थोड़ा थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करता है सर, अभी भी उसका मतलब कुछ भी ऐसे पीक नहीं आया है मतलब। तो थोड़ा भी आई भी नहीं बोल पा रहा। तो ये तो होने लग गया है अब। हाँ तो अच्छी बात है ना मैम, अब उनको नस से दीजिए ना, शीरबला तेल का मैं आपको भेज दूंगा, 101 हम्म। आवृत्ति वाला, नस से दीजिए। वो नस से देने से क्या होता है, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, सभी जगह स्नेहन होता है और हम्म। उदान वायु को बल मिलता है। नाभि पूरण करिए वही शीरबला तेल से। तो नाभि से उदानो बलम उच्यते, उदान वायु से वाक प्रवृत्ति प्रत्नोर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। तो वाक प्रवृत्ति अच्छा करना है तो उदान पे काम करना पड़ेगा। तो अब इस पे उदान पे काम करना है और प्राण पे काम करना है। तो आपको जो ये जो है ना हमारा कास और श्वास, हम्म। टांग हृदय का चिकित्सा स्थान, उसमें जो जो द्रव्य हैं, जैसे पुष्कर मूल है, भारंगी है, कंटकारी है, वो सारे द्रव्य देंगे ना तो वो फायदा होगा। और कल्याणक अवलेह देंगे, वो फायदा होगा। कर्कट श्रृंगी से अच्छा फायदा होगा, नस से देना पड़ेगा। और महाकल्याणक सारे उन्माद वाले द्रव्य, महाकल्याणक घृत, महापैशाच्य घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, स्मृति सागर रस, पंचतिक पंचामृत लौह गुगुल, ब्राह्मी वटी, ये सब बदल बदल के देना है। तो जो भी ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ब्रोकाज एरिया, स्पीच एरिया, वो सब हम्म। डेवलपमेंट होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसमें स्वर्ण प्राशन का भी कोई रोल है कि स्वर्ण घृतपान सब? प्राशन से केवल इम्यूनिटी अच्छा होगा, बोलने के लिए थोड़ी ना वो रहेगा। अच्छा, नहीं तो सर एक मन में आ रहा था कि ऐसे ब्राह्मी घृत है उसमें कुछ स्वर्ण भस्म हाँ मिला के वैसे दे सकती हैं, वैसे दे सकती हैं। हाँ ठीक है सर, मैं देखती हूँ अगर कल आता है पेशेंट तो। हाँ। थैंक यू सर। और इसमें मेरे को क्या रिजल्ट है, मेरे पास 101 आवृत्ति वाला वचा तेल है, वेखंड का वचा तेल,
वो संज्ञा स्थापन गण का है। तो जो बच्चों को सुनना नहीं हो रहा था, बोलना नहीं हो रहा था, उनको मैंने ये नस्य दिया। और मृदुपा की है तो जलता नहीं है, मैंने ज्यादा मात्रा में अपने डोज में दिया। तो 1 महीने में रिजल्ट आया, बच्चे बोलने लगे, सुनाई देने लगा। अगर आप अपना दवाई से फेल हो जाए तो आप मुझसे दवाई लीजिए और मेरा दवाई डाल के देखिए, 100% सर रिजल्ट। जैसे 6 साल का बच्चा है तो इसको कितना नशे में देना चाहिए? मैं तो 15-15 ml डालता हूँ, वो पूरा ड्रॉप। एक हॉस्टल में 15 ml? हाँ, अच्छा, उतना बढ़िया। स्नेहन होता है ना, स्नेहन जितना होगा ब्रेन को नरिशमेंट मिलेगा। और संज्ञा स्थापन गण है तो एक एक सेल्स रीजनरेट करते हैं, स्टिमुलेशन मिलता है, एक एक सेल को फायदा होता है। तो सर शुरू पहले दिन से आएगा तो उस पहले दिन इतना इंटेक कर पाता है बच्चा? उसकी थोड़ी काउंसलिंग करके शुरू कर दें थोड़ा अपने आप? थोड़ा करिए, पहले 5 ड्रॉप डालिए, फिर 10 ड्रॉप डालिए, फिर हाँ धीरे हाँ, ठीक है बढ़ाइए। सर। ओके सर, थैंक यू। ये मोनाली मैम बोल रही हैं कि डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया हो रहे तो हमें हेतु निकालना पड़ता है ना मैम, कि उनको वेग अवरोध का हिस्ट्री है क्या, वेग अवरोध कर रहे हैं या रात्रि जागरण कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पूरा हिस्ट्री निकालना पड़ता है। फिर इसमें अच्छा मेंसेस आने के लिए हम लोग कार्पास मुलासव, देवदारवा रिष्ट, दशमूला रिष्ट देते हैं, या अशोका रिष्ट, कुमारी आसव, द्राक्षासव, ये सारे द्रव्य देते हैं। और डिस्मेनोरिया में हम लोग रसपाचक, रक्तपाचक, ताप्य दिलो, नवायस लो, फल घृत, काश्मीरी घृत या नॉर्मल घी देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं, चंदन बड़ा लाक्षादी तेल। वो जब देते हैं ना, डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है मैम। और अगर आर्तव क्षय है तो आर्तव कम आ रहा है तो आर्तव बन नहीं रहा, इसलिए हम लोग तिल क्वाथ में, काले तिल का क्वाथ में गुड़ डाल के देते हैं। और ये ग्रंथिरज फॉर्मूला, पाठा इंद्रव त्रिकटु, उसमें गोक्षुर मिला के देते हैं, क्योंकि गोक्षुर अपान वायु पे काम करता है, अपान क्षेत्र में, वो देते हैं काढ़ा। और अच्छा करना है तो नागकेशर और त्रिकटु देते हैं, से स्टिमुलेशन मिलता है। और हींग देते हैं, लशुनादि वटी देते हैं, उससे ओवुलेशन अच्छा होता है। हींग और लशुनादि वटी, उससे फायदा होता है। अभी ये मैंने जनरल ट्रीटमेंट बताया मैम, मोनाली मैम, आपको केस लाना पड़ेगा तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सर वो बता दे। सर वो आ नहीं रहे हैं। और गुरु गुरु प्रसाद, प्रसाद सुन रहे हो तो बताओ यार। क्या बताना है? उसके तो स्किन प्रॉब्लम है सर। सर बिना देखे कैसे बताऊं क्या प्रॉब्लम है? वो वीडियो ऑन करते हैं लेकिन हो नहीं सकता इसको, यहाँ से दूरी पे है सर। आप कल अपने पास बुला लीजिए ना सर, अपने घर, हाँ अपने घर बुला लीजिए, फिर हम वहां पे कर देंगे आपके घर से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, क्या खाना खाए सर? मधुरस, सर दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा बहुत बढ़िया सर, अच्छा है, 9 बजे खा लेते हैं। सर कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी सर, मैं इसके बारे में पूछ रहा था सर कि सिरोधारा में जैसे सर ब्राह्मी तेल का यूज करते हैं, हाँ, तो सर थोड़ा सा कम कॉस्ट में और कौन सा तेल अच्छा रहेगा सर, जैसे थोड़ा पेशेंट के हिसाब से। आपके पास कितने का आता है ब्राह्मी तेल? सर ये 3,000 के, 2,500-3,000 के आसपास का है सर, जो मुझे अप्रोक्स जी सर थोड़ा मालूम। अच्छा, तो तिल तेल से करते हैं ना ज्यादातर हम लोग, तिल तेल, नारियल तेल। लेकिन जो ब्राह्मी तेल है वो तो उतना करना ही पड़ेगा खर्चा। जी सर, जी सर। जी सर। इंसोमनी अनिद्रा वाले को सर तेल तेल से करा दे, उसमें सर ठीक हाँ रहेगा। हाँ, और ये शीर वाला 101 आवृत्ति वाला, उसका नस से दीजिए ना, नींद अच्छी आती है। जी सर, और महाकल्याण के ब्राह्मी बट्टी सर ये ऐड हाँ करें। जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ये चित्रोदा सर आ गए हैं, लेकिन इनको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। हेलो। सर हरिहर सर, इनको एक बार बोलिए। हाँ सर बोलिए, इनको बोलिए ऑडियो ऑडियो ऑन करना है, वीडियो ओके ऑन सर, हो आप गया। हाँ हो गया। चलिए शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग करेंगी क्या प्लीज?
जी सर, जी सर। हाँ करिए हाँ जी please। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ बताएं, क्या तकलीफ है आपको? अच्छा, मेरी मिसेस को है ना, वो रिंग हाँ, वर्म हो रहा है ना, दराज हो रही तो ना। आप उनको इससे- सामने लाइए ना। हाँ, ओके। हाँ देख जी रही हैं? मैम, नमस्ते। 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 इसको हाँ बताएं, क्या तकलीफ है आपको? लाइव हो रहा है ना, लाइव दिख रहा है ना। वो हाथों में ऐसे रिंग्स होते हैं, ऐसे देखिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दिख दिख रहा है। दिख रहा है ये दिख रहा है तकलीफ इसमें। कब से हो रही है? अभी 6-8 महीने से है ये। हेलो। 6-8 महीने से है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आप हाँ हेलो। सर, बताएं, कब कब से ये तकलीफ हो रही है मैम हाँ को? हाँ, 6-8 महीनों से है हाँ, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले 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 थोड़ी सी जगह पे नॉर्मल से डार्क जैसा होता है, फिर वो बढ़ जाता है और रिंग वर्क जैसे इसमें राउंड हो रहा है। और बीच की स्किन है ना, वो थोड़ी वो अच्छी हो जाती है और राउंड राउंड ऐसे हो जाते हैं, देखिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, पहले हाँ प्लीज बोले। और इसमें खुजली जैसा कुछ नहीं आ रहा है, केवल कुछ इसमें दर्द भी नहीं होता है। दर्द भी नहीं होता, लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ इसमें लग जाता है ना, तो इसमें जलन होती है। आवाज बहुत ज्यादा कट रही है मुझे ना। सर नहीं मैम, ऐसा में आपके कोई आपके उधर नहीं है। शशि मैम, आपके उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। इशू हो। जी। हेलो। हाँ, कोई और केस टेकिंग करिए प्लीज। लेडी डॉक्टर में मोनाली मैम आप करिए केस टेकिंग। सरिता मैम आप करिए थोड़ा। सर मैं हाँ, आपका आवाज कट रहा है मैम। डॉक्टर सरिता मैम आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी क्या? कोई और करिए, इनका केस आप लोग को दिख रहा है। वीना मैम आप करेंगी क्या प्लीज? थोड़ा सा प्रश्न पूछना है बस। या सीमा मैम, सविता मैम, गीता मैम, सर कोई तो मैं करिए। हाँ करिए मैम। हाँ, तो ये आपको कब से प्रॉब्लम है? ये 6-8 महीने से प्रॉब्लम है। ठीक है, इचिंग नहीं है, पेन नहीं है, जलन होती है कभी कुछ अगर टच हो जाता वो है? लग जाता है तभी। कुछ इसमें जो लग जाता है ना, तो वो जलन हो सकता है। पहले पहले इस तरह पहले से ऐसा होता है छोटा सा। छोटा सा होता है इस तरह से। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, लेकिन बढ़ने की जो अवधि है ना, वो लंबी होती है। 2-3-4 महीने के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो जाता है इतना। अच्छा, फिर इसमें फिर क्या अपने आप ये जो है नॉर्मल स्किन में आता है या ऐसा बना रहता नहीं है? नहीं, ऐसा ही बना रहता है, नॉर्मल स्किन में नहीं आता। शरीर में कौन कौन सी जगह पे है? बस दोनों एक, हाथ पे ही है। दोनों हाथ ये पे दोनों ही है? हाथ, हाँ ऐसे ही है बस। अच्छा, घर लगता तो घर में ऐसा है, पहले ऐसा लगता है कि वो दराज होता है ना, इस तरह से लगता है, लेकिन दराज नहीं है, क्योंकि इसमें खुजली नहीं आ रही, इसमें कोई पानी पानी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप घर में ही काम करती हैं या कहीं बाहर भी कुछ करते हैं? नहीं, हाउस वाइफ ही है। ठीक है। भूख कैसी लगती है आपको? हाँ, भूख तो लगती है। पेट में कोई जलन, गैस, खट्टी डकार इस टाइप से कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कभी ऐसी कोई चीज की दवाई लेते हो आप? नहीं, ऐसे तो बीपी कोई नहीं थायराइड? लेती मैंने। ठीक वो है। बरसों पहले मुझे अस्थमा थे, अब तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो वो कैसे ऐसे दवाई करी आपने कितने समय तक का? वो आयुर्वेदिक ही की थी हमने। मेरे फादर थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे, और हमने आयुर्वेदिक दवाई करते हैं और योग प्राणायाम करते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, पेट कैसा रहता है इनका? लैट्रिन होती है डेली? कब्जियत तो नहीं रहती है? आवाज कट रही है आपकी। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सर, आवाज प्रॉब्लम है ही, इनकी हाँ, आवाज नहीं आ आवाज रही। आप नहीं आ रही है।
चलिए कोई नहीं, आप ये आवाज बताइए कब्जियत की प्रॉब्लम तो नहीं रहती है इन्हें? नहीं नहीं रहती है। साफ होता है पेट? हाँ ठीक है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा कितना बड़ा है? वो बेटी है, वो 15 साल की है। ठीक है। इस बीच कोई ऐसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है महीने से रिलेटेड? मेंसेस नहीं कितने? नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है सर, हिस्ट्री तो आपने ले ली है कंप्लीट इनकी। ठीक है, आप इनको लीव करा देते हैं। सर यस सर। गुरु प्रसाद जी, हम ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी आप हाँ लीव बोलिए। कर दीजिए सर, अभी लीव कर दीजिए, बाद में ओके हम बात करते हैं। हाँ ओके। ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट मैम बताइए, नेहा मैम क्या करना चाहिए, जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो? सर इनको एक तरह से सर कृमिग्न द्रव्यों का यूज कराएंगे, जी और उससे सर दीपन पाचन कराएंगे और कृमिग्न द्रव्यों का यूज कराएंगे। तो उसमें सर विडंग है, शीरीष है, और पलाश है, कंपिल्लक है, कुछ ऐसा एक योग सोच सकते हैं। प्लस एक दीपन पाचन के लिए कुछ एक कोई योग देते हैं, और अनुलोमन करा देंगे। और जी सर रक्त प्रसादन के लिए कुछ ऐसे है, ताप्यादि लौ है, गंधक रसायन है। तो सर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देने की सोच रहे हैं। जी हम्म, और सर आशा वरिष्ठ कोई ऐसे मतलब कि खाने से पहले, खाने के बाद, टोटल मिला करके थोड़ा सा ब्लड की शुद्धि हो, आम पाचन हो, तो उससे इनको आराम पड़ेगा। जी और सर हेतु ऐसा एक दिवा शयन रात्रि जागरण का पूछना भूल गई सर। जी अदरवाइज तो सब ठीक ही लगा। हाँ। और ये लगाने के लिए क्या देना चाहिए? लगाने के लिए सर जैसे जीवन इत्यादि मलहम आता है, तो ये भी काम करेगा ना? जी जी गंधक गंधक मलहम कुछ ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जी सर और बताइए, आप बताइए। मैं बताऊंगा, मैं बाकी लोग से भी तो पूछ लूं। इनके केस में किसी को कुछ बताना है तो बताइए, फंगल इन्फेक्शन है। वीना मैम आप बताइए क्या करना चाहिए। हनुमंत राय जी आप बताइए क्या करना चाहिए। सभी ने केस देखा है। देना चाहिए, विरेचन। जी आम पाचन करके विरेचन देके, गंधक रसायन आरोग्यवर्धिनी, जी सूक्ष्म त्रिफला, इचिंग तो नहीं है ना वहीं पे? इचिंग हाँ है ना, थोड़ा बहुत है। हाँ। और रक्त मोक्षण भी करना पड़ेगा, हाँ जी। तो कम हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि ये जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उसको घिस के लगाएंगे ना, हरिहर सर, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, विरेचन अच्छा काम करता है। और मैं बताऊंगा, लेकिन और लोग बताइए। गीता मैम आप बताइए। प्रशांत भट्ट जी। प्रशांत भट्ट जी आपने केस देखा? हाँ सर, देखा मैंने। हाँ बताइए। सर इसमें सबसे बढ़िया आप लीच थेरेपी कराते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी लीच लगाएं, और इनको इनको नित्य विरेचन पे यदि हम रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप महामंजिष्ठादि काढ़ा, खदीरा रस जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं। यहाँ पे लगाने के लिए महामारी चादी तेल आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जी पे आप इको स्किन क्रीम भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें काफी चीजें होती हैं। रक्त शोधक वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप आरोग्य वर्धिनी बटी, कैशोर गुग्गुल, पंचतिक्त गुग्गुल, गंधक रसायन, त्रिफला, मंजिष्ठा, बहुत सारी चीजें सब देने के लिए ये सब जी दे सकते हैं। जी बहुत अच्छा बताया। और गीता मैम आप बताइए। हाँ, वही मेरा भी वही रहेगा, आरोग्य वर्धिनी, गंधक रसायन, नित्य विरेचन में हर रोज हर पेशेंट स्किन वाले को देती हूँ, और मिल्क की प्रोडक्ट बंद करा दी हूँ। और ये सनलाइट से भी काफी बार होता है, तो उसको बोलना है कि डायरेक्ट सनलाइट में जब दोपहर के टाइम है तो उसको कवर करते जाए। जी और इसमें सर महामंजिष्ठा तो आपको हरिद्राखंड देना और ही है। पंचतिक्त घृत गुग्गुल जोड़ सकते सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर। हाँ और बताइए। गीता मैम और बताना चाहती हैं तो बताइए कुछ। नहीं नहीं सर, वो तो रक्त मोक्षण तो उसको इंस्टेंट रिलीफ करना है, तो चलो का बेस्ट ही रहेगा। हाँ ठीक है। गंगवार सर आप कुछ बताना चाहेंगे फंगल इन्फेक्शन में? आपका कुछ है अनुभव तो बता सकते हैं सर।
नहीं, ठीक है। हरिहर सर, आपने ट्रीटमेंट सुन लिया है, इतना शुरू करिए फिर बताइएगा सर। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ, प्रशांत भट्ट जी सर बताइए। आरोग्यवर्धन है वो मरीचियादी तेल ये लगाते हैं। ठीक है ना सर, विरेचन करा दीजिए और रक्तमोक्षण करा दीजिए। हेलो हाँ सर, प्रशांत भट्ट जी बताइए सर। सर, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कफ एंड कोल्ड होता हैगा, हाँ। जो भी आप बता रहे थे अभी जब शुरू हम्म। हुआ था हम्म। समाचार, हम्म। तो उसमें मतलब कौन सी मेडिसिन सेफ रहेंगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाँ, मतलब 2.5 महीने हुए अभी। उसमें तो बहुत सारा है। मासानुमासी हम लोग मेडिसिन देते हैं सर, हर महीने का टैबलेट आता है काढ़ा नहीं के नहीं, हिसाब से। वो सब चल रहा है, उनको कफ एंड कोल्ड हो गया हैगा। कफ एंड वातज कोल्ड है का तो जो सीतोपलादी वातज चूर्ण का अच्छा है ना। जो है। सीतोपलादी चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, टंकनशार, यष्टि मधु, कर्कट शिंगी, कंटकारी अवले, कंटकारी घृत, कनकासव, सब अच्छा है ना। अच्छा, रस औषधि नहीं दे सकते क्या? रस औषधि दीजिए ना, आप क्या देंगे? श्वास त्रिभुवन कुठार रस, कीर्ति, श्वास का चिंतामणि रस, त्रिभुवन कीर्ति चंद्रमा दे पवन सकते हैं सर? कीर्ति, चंद्रामृत रस। तो ये सेफ रहते हैं सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? 100% सेफ रहते हैं, बस मल्ल सिंदूर मत दीजिएगा। सब सेफ रहते हैं सर। चलिए चलिए, ठीक सर, ठीक सर। त्रिकटु चूर्ण है, पंचकोल चूर्ण है, तांबुल्य हम अच्छा आता है, वो अच्छा है। जी 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 जी, हाँ जी। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू थैंक सर। यू। जी और सर, वो थैंक केस यू। लिया आपने जो आपने बताया था? मैंने बोला है उनको, बोल दिया, तो देखिए उनका 1-2 दिन, शायद कल बात नहीं हो पाई मेरी उनसे। यदि हाँ होती है तो फिर कल या इन तो परसों संभाषण में लेके आएंगे। जी। तो बढ़िया केस है। जी 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 सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं तो अभी हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल दिया, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया, बात प्रकोप होगा। अभी हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सब लोग खाना पीना खा के सो जाइए, और चिंता मत करिए, सब अच्छा होने वाला है आप लोग के साथ।